अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं महविश हयात के वॉशरूम में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ख़ूबसूरत बाथरूम उन्होंने बनाया हुआ है। ये उनके बाथरूम में कौन लोग बैठे हुए हैं? ये लोटा नहीं है। हाँ, ये हमारी फ्रेंड है। लोटा होता तो इनकी सियासत में काफ़ी कदर होती। भाईजान आप हैं कौन? जिसने मुझे नहीं पहचाना वो मूर्ख इंसान नहीं। मेरा ख्याल है पिछले 20-25 साल से आपने टेलीविजन देखा ही नहीं। ओ परा वड़ाई साहब, क्या हाल है? ठीक है? सुहेल वड़ाइच, जी जी सर। अल मारूफ चौधरी साहब। अरे विराट साहब आए हुए हैं यार सर। कैसे जा? सर आपका जीपीएस गुम हो गया, कहाँ आप ये इस शो में कैसे आ गए? असल में एक हीरोइन का आज मैंने इंटरव्यू करना था। उसके साथ हल्का फुल्का डांस भी करना था। वेरी नाइस। तो फिर क्या हुआ? फिर एन इंटरव्यू के वक्त उस मनहूस ने मोबाइल फोन बंद कर दिया। और मैंने सोचा कि बट के शो में कोई ना कोई गेस्ट वेले बैठे होते हैं, क्या? क्यों ना आज उनके साथ इंटरव्यू किया जाए। बेसिकली उन्हें पता चल गया होगा कि आप वॉशरूम विजिट करने आए हैं, उनको साफ नहीं मिला होगा तो उन्होंने फोन बंद कर दिया होगा। देखिए कितनी भोंडी बात की इन्होंने। 30 रुपए की तेजाब की बोतल है, जी। बंदा चंगी तरह वॉशरूम धो लवे, लीनियर मीडिया का इंटरव्यू ते ना चाहिए। नहीं मगर विराट साहब अगर आप आ गए हैं तो प्लीज आपकी कॉफी भी तैयार है, हमारे साथ बैठे और शो जरा एंजॉय करें। मैं शो एंजॉय नहीं मेरी जान, मैं उमर के साथ और अरीबा के साथ बहुत सी बातें करूंगा। आप समझिए आज के शो में से कट हो चुके हैं। अभी साहब प्लीज बैठे, मेरा भी इंटरव्यू लें। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका बाथरूम 5 मरले में है या 3 मरले में? रीवा आप यूएसए पढ़ के आप मतलब भाई पढ़ाई पूरी कंप्लीटली की या वहीं कह दिया एब्सोल्युटली नॉट और वापस आ गए? नहीं, मैंने एक्टिंग ग्रेजुएट होने के बाद परस्यू की। अच्छा एक्टिंग, अच्छा। हाँ। और आपके वालिदैन का ये जो ख्वाब आपने तोड़ा है कि आपने उनको बताया कि मैं एक्टर बनना चाह रही हूँ, क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन दे वर हार्ड टू कम बाय, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत एकेडमिक हैं। मेरी ददियाल सब, आई कम फ्रॉम अ लाइन ऑफ टीचर्स, और मेरे अपने वालिद साहब केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अरे वाह, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। ताज है। तो आपने उनको जब ये बताया कि पापा मुझे एक्टिंग का कीड़ा लड़ गया है, तो ऐसे क्या नहीं, इन्होंने कहा पापा आपकी परी उड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, ऐसी ही बात है। और आई थिंक फॉर एनी पेरेंट ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक बच्चा एडल्ट हो गया, अपने डिसीजंस खुद ले रहा है, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू सीइंग अ लिटिल बेबी। तो व्हेन आई टोल्ड, How many brothers and sisters are you? आई जस्ट हैव अ यंगर ब्रदर। अच्छा, हाँ। अब तो और भी मुश्किल होगा। हाँ, बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक तुमने एक एग्जाम्पल सेट करनी है छोटे भाई के लिए, और वो मुझसे काफ़ी छोटा है। तो मैंने आई जस्ट अच्छा, एक्चुअली मुझे ड्रामाज मिलने स्टार्ट हुए मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद, लेकिन एक्टिंग मैंने पहले स्टार्ट की थी। आई डिड माय ब्रॉडवे इन अमेरिका, मैंने न्यूयॉर्क ब्रॉडवे में परफॉर्म भी किया। ओह वाह, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। आई डिड 2। और आपने फैसलाबाद में कहाँ डंड चुके? मतलब वो ब्रॉडवे से। यार देखिए, हमारे फैसलाबाद में ना एक ही स्टेज है, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल। क्या बात। तो वहाँ पर हमने थिएटर किया, काफ़ी किया है। मतलब वो एक लेसन बेस्ड होते हैं, जो ये करते हैं वो नहीं होते। उमर आपको कहना चाहिए उन्होंने ब्रॉडवे से आगाज किया, मैंने तो भी कार्डवे से किया। चुड़ैल बटाशा बिल्कुल सही कह। अगर झुकते ही करवानी थी तो ये काफी नहीं थी। नहीं मगर फैसलाबाद के अंदर आपको तो पता है आजकल फैसलाबाद पूरा यूट्यूब पे छाया हुआ है। जी जी बिल्कुल। जेड़ा जो ना हर फैसलाबादी ने ना यूट्यूब चैनल बना लिया है। मगर फैसलाबाद की ह्यूमर जो है वो वाकई ही दुनिया के अंदर मानी जाती है। पंजाबी जो थिएटर है वो जिंदा ही फैसलाबाद की वजह से। तो आपके ऊपर था ये सोशल प्रेशर कि अच्छा यार मैं आने वाला हूँ यूट्यूब के अंदर, तो मुझे भी वो एक्सक्यूज मी पांड वाला एलिमेंट चाहिए? एक्चुअली मैं ना शेख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा ना वो सारा कारोबारी जहन होता है ना सबका। कंजूस है मगर। अच्छा, ये कंजूस भी एक मिथ है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, एक ऐसे वो लेविश किस्म का पैसे उड़ाने वाले लोग हैं। मैंने जब ये फैसलाबाद में जब मैंने दुकान छोड़ी, अपने कपड़े का काम था, मैं छोड़ के भागा, भाई मैंने ये नहीं करना, मैंने कुछ और करना है। सो इन दिस प्रोसेस आई डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ। तो उसमें एक ये भी था, ये कल्चर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आप? एक्सपेरिमेंट कर रहा था डिफरेंट चीज़ों के साथ। मैं उसमें फेल भी हुआ, मेरे पैसे भी डूबे, मैंने धक्के भी खाए। सो फाइनली जब मैंने फिगर आउट किया, एक अमीर शेख जब धक्के खा रहा है अच्छा लगता है। ट्यूशनें पढ़ानी पड़ती हैं आपको,
जब आपके मुश्किल वक्त चला और आपका जो है फ़ोन छिन जाए, अरे और उसके बाद जब डिसीजन लें यार अब जो है ना लाइफ पीछे नहीं, अब गिरना है तो आगे गिरना है, पीछे नहीं गिरना। क्या बात है। हाय हाय अगे गिर के पावे नक पाड़ जाए। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आपने अभी तक जितने भी एपिसोड्स बनाए उसमें से सबसे ज्यादा रिस्पांस किसका आया था? आई थिंक आप लोग की सबसे पॉपुलर वाली सहरी वाली एक थी वीडियो। नहीं, हमारी सबसे ज़्यादा जो वायरल गई थी वो 2 थी, एक अनाया के साथ और एक अरीबा के साथ। जो अरीबा के साथ थी वो सबसे ज़्यादा वायरल गई थी क्योंकि उसमें शी वाज बीइंग Rich capitalist. नार्सिसिस्ट, या रिच नार्सिसिस्ट एंड रिच कैपिटलिस्ट। तो तब वो पैरोडी पॉडकास्ट का इतना रिवाज नहीं, लोग नहीं जानते थे। तो जब लोगों ने देखा तो दे थॉट कि ये एक्टर बहुत अच्छी हैं, लोगों को लगा ये असल में पॉडकास्ट चल रहा है। तो अमाउंट ऑफ गालियां शी रिसीव्ड कि ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ तो ये कर देना चाहिए। जो अमीर लोग हैं अपने आप को ऐसा समझते, तो हमें वो इतना बैकलैश नहीं कहना चाहिए। हाँ, हेट कमेंट्स। और मैंने देखा कि आपकी जितनी भी वीडियोस होती है उसके अंदर कोई मैसेज होता है, तो ये पहले से आप लोगों का प्लान था कि नहीं भाई मैसेज के साथ ही करना है? नहीं, स्टार्ट में नहीं था। स्टार्ट में हमने ऐसे ही किया था, मतलब हंसी मजाक किया था। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं कोई मैसेज नहीं देता हूँ तो मेरे कंटेंट में और एक जो डेली व्लॉगिंग करते हैं या रैंडम कोई बना रहा है ऐसे फन एंटरटेनमेंट है, उसमें क्या फ़र्क है? राइट। सो मैं चाह रहा हूँ चले एंटरटेनमेंट चल रही है, एंड पे एक मैसेज भी जाए, तो आई थिंक उसका मुझे रिवार्ड मिला है कि लोगों ने कहा यार हम फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं, क्योंकि आपकी जो है ना पॉडकास्ट में एक मैसेज होता है। तो वो एंड पे छोटा सा मैसेज होता है, लेकिन वो एक 1.5 घंटे की पॉडकास्ट देखने बजाय आप 10 मिनट के देखते हो, एंड पे एक मैसेज मिल जाता है, तो अमल ना करना तो फिर क्या बात है। मैसेज तो हमारे कंटेंट में भी बड़े होते हैं। मैसेज मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन अरीबा का नंबर नहीं है। अरीबा वॉशरूम बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, आप तो 3-5 मरले कर रहे थे, हमारे तो घर बन जाते हैं उसमें पूरे। कोई बात नहीं, किसी का वॉशरूम दिखा के आपकी इज्जत बना देंगे। जहां कंटेंट की बारी आती है, कौन डिसाइड करता है आप दोनों में से कि अच्छा ये आज करेंगे? स्क्रिप्ट मैं करता हूँ। हम आइडिया डिस्कस करते हैं। मैं इसको बताता हूँ कि यार ये आइडिया मेरे जेहन में आया, इसको ना अभी हमने कल रात को 11 बजे शूट किया है एक। ओके। वो अच्छा, इसमें हमने ना एक बड़ा यूनिक सा आइडिया हमने पकड़ा है, मदर ऑफ अ टोडलर। ओके। या तो इनको हमने बनाया है। टॉडलर होता है जो ये छोटा बच्चा, मतलब 3 साल तक, 2.5-3 साल के ऊपर नीचे। शुक्रिया, आप मेरी डिस्कस कर रहे हैं, शुक्रिया। आप बच्चा नहीं कछुआ है। तो इसके अंदर कोलैबोरेशंस की कितनी गुंजाइश होती है कि और एक्टर्स के साथ? अभी हम तो 1-on-1 कर रहे हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं इसको एक्सपैंड करें। ओके गुड। काजी नंबर ले। Yeah, we would actually love to have you on one of our podcasts. हाँ, बजट लेके आए, क्यों नहीं? ख़वातीन साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। माइंड ना करना, विल बी राइट बैक।